ओके, सो हम लोग जो है टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस इसके कुछ सम्स कर रहे थे, ठीक है। तो आज भी हम लोग इसके सम्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने कुछ सम्स है, तो आप स्टार्ट करो सॉल्व करना, देन आई विल हेल्प यू आउट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द थ्री आर्टिकल्स ए बी एंड सी इज 10%, 20% एंड 25%. And the ratio of the cost prices is 1 is to 2 is to 4. Also, the ratio of number of articles sold of A, B, and C is 252. Then the overall profit percentage is. तो आंसर कीजिए, सॉल्व इट प्लीज। ओके, सो यश ने बताया है 21%। वेरी गुड यश। और बताओ, सब लोग बताओ। So shall I help? Okay, so Naman is saying okay. दिया बताओ, आंसर बताओ। सरिषा, शिवा बताइए आंसर। मैत्री हैज नॉट कम। ओके ओके, कुणाल आंसर बताइए। दिया क्या कर रहे हो बताओ। Sir, हम्म, like 1/10 of the cost price इतना plus. इतना इतना नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, ठीक है। देखो, एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है। ए बी सी तीन है ना, ए बी सी। थोड़ा डिस्टेंस में लिखते हैं।
ए बी सी, ओके दिया, ठीक है। correct. हाँ. कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 1:2:4। तो रेशियो है कॉस्ट प्राइस का 1:2:4, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, 200 रुपीज, 400 रुपीज। कोई प्रॉब्लम है दिया नहीं है ना? मान सकते हैं। हाँ सर. अभी नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है एन, ये है 2:5:2, 2:5:2। तो मान लेते हैं कि एक्चुअल नंबर इज इक्वल टू 2 ही है, 5 ही है, 2 ही है, ठीक है। ये रेशियो था तो नंबर भी मान लिए, ठीक है। तो अब मैं अगर कॉस्ट प्राइस निकालूंगा सभी का, तो कितना निकलेगा मेरा कॉस्ट प्राइस? देखो, ये 100 रुपीज का आपने 2 आर्टिकल खरीदा, है ना? तो 200. 100 into 200, वेरी गुड। सिमिलरली 200 into 5 कितना हो गया? 1000. 1000, यस। एंड 400 into 2 2. कितना हो गया? 800. अब इसके ऊपर प्रॉफिट है ना अपना, हाँ. ओके। तो प्रॉफिट कितना है? 10%, 1. 20%, 25%। 25%. So 1 टेन by पर 10 of 200 is 20. हाँ, 20%, ट्वेंटी फाइव 25. परसेंट है ना? Hmm. तो ये हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा? 200 का 10% 20, और ये हो जाएगा 200, 200. ये भी हो जाएगा 200। 200. हाँ. तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 200, 200, 4. 4, 420. 420, करेक्ट, 420 Upon 700. अपॉन 700। अरे टोटल कॉस्ट कितना है? ये है ना कॉस्ट, कितना पैसा लगाया ना? Okay, correct. हाँ हाँ हाँ. एक हजार 2000. आठ सौ 200, 2000 ना, Hmm. ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 420 आउट ऑफ 2000 इंटू 100। 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो हाँ. इधर से कैंसिल हो गया। 42 21. अपॉन 2, 21%। एंड दैट इज माई फाइनल आंसर, है ना? Correct. ठीक है। तो हम कैसा अज्यूम करते हैं इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन डिपेंड करता है, तो इससे फास्ट बनेगा। तो इज दिस अंडरस्टूड दिया? ये समझ में आया क्या? हाँ सर. Understood. ठीक है, हाँ। सो सब लोग बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यश, कैसे बनाए थे? हाउ डिड यू सॉल्व इट? सेम वे, वेरी गुड यश, ओके। ठीक है, तो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes sir. ठीक है, सॉल्व।
सो सॉल्व कीजिए। Okay, Naman, your queries, you missed the previous class, profit and loss. So I'll share you all the previous class recorded lectures. Okay, Naman, ग्रुप में आता है वो देखना एक बार, ठीक है? एंड स्टिल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, ठीक है? ओके। ओके, सो शिवा हैज आंसर्ड। शिवा 420 आ गया, कैसे आ गया शिवा बताओ? शिवा कैसे आ गया बताओ? ओके, सो एनीबडी एल्स हु वांट्स टू हेल्प मी? बताओ क्या करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस? देखो, एक फ्लो को समझो, ठीक है? एक होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है? कॉस्ट प्राइस में कोई सामान खरीदता है कोई शॉपकीपर, उसके बाद उसको थोड़ा प्लस प्लस करता है और उसमें एक टैग लगा देता है विच इज मार्क्ड प्राइस। ओके, उसके बाद मार्क्ड प्राइस जो है आपका, ठीक है, उसके ऊपर वो थोड़ा डिस्काउंट देता है। ओके, थोड़ा डिस्काउंट देता है और उसको सेल कर देता है, दैट इज सेलिंग प्राइस। और इस तरह से कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, इधर प्रॉफिट और लॉस का। ऐसा कुछ फ्लो होता है, ठीक है? अभी इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि मार्क प्राइस को इंक्रीज कर देता है 25% से, और सेलिंग प्राइस को भी इंक्रीज करता है 16.66% से। देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डबल्स। ओके,
प्रॉफिट डबल हो जाता है इसके कारण। इफ द ओरिजिनल मार्क प्राइस बी ₹400 विच इज ग्रेटर देन द कोरस्पॉन्डिंग कॉस्ट प्राइस बाई 33.33%। मतलब ये आपका है 400, ओके, और ये है 33.33%, ओके। ये दिया हुआ है व्हाट इज द इंक्रीज्ड सेलिंग प्राइस। तो क्या हम लोग सीपी निकाल सकते हैं? देखो सीपी के ऊपर 33%, 33.33% प्लस हुआ तब जाके एमपी बना, मार्क प्राइस बना, ओके। तो आपको नहीं लगता है कि ये 300 होगा? देख कर ही तो आपको लगना चाहिए, आप कैट के एस्पिरेंट हो, ओके। 300 का 33.33% कितना होता है? 100 होता है, और इस तरह से ये 400 बनेगा, करेक्ट ना? तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट पता चल गया कॉस्ट प्राइस इज 300। देख के ही लग रहा है ना? 300 होगा तभी तो उसका 1/3, 33.33 का मतलब होता है 1/3। तो 1/3 100, तब ना जाके वो 400 होगा। तो 300 इज द कॉस्ट प्राइस। अब देखो भाई, ये कॉस्ट प्राइस में ऐसे समझो, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट लिया था कितना? एक्स रुपीस का। तो कॉस्ट प्राइस मेरा था 300, प्रॉफिट लिया था एक्स रुपीस, तो ये बना था 300 प्लस एक्स पहले, ओके। ये सीपी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, हाँ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सीपी और एसपी। सीपी फर्स्ट, फर्स्ट में मेरा सीपी था कितना? 300, और एसपी था 300 प्लस एक्स, वेयर एक्स इज द प्रॉफिट आई हैव अज्यूम्ड, ठीक है। चेंज, चेंज क्या कर दिया कि कॉस्ट तो 300 ही रहेगा, प्रॉफिट को डबल कर दिया, 300 प्लस 2x हो गया प्रॉफिट। कब? ये दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस प्रॉफिट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब ये दिस सेलिंग प्राइस इज इक्विवेलेंट टू थर्ट, कुछ दिया हुआ है ना, 16.66% इंक्रीज किया है सेलिंग में। तो जब हम इसको इंक्रीज करते हैं, कितना? इंक्रीज बाय बाय 16.66%, तो मेरा जाके ये बनता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ इसको? मैं लिख सकता हूँ 300 प्लस एक्स इंक्रीज बाय 16.66 का मतलब होता है 116.66%। मतलब 100% तो डिफॉल्ट हो गया, और 16.66 से आप इंक्रीज कर रहे हो 116.66, तो इसका हो गया 116.66% इज इक्वल टू 300 प्लस 2x, ओके। तो ये बेसिकली इसको क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू 7/6। तो 300 प्लस एक्स, ये कितना है? 7/6 के इक्वल है। 7/6 इज इक्वल टू 300 प्लस 2x, ओके। तो इसको थोड़ा सा कट कर देंगे, 7×3 = 20, 100 प्लस 7x इज इक्वल टू 1800 प्लस 12x, ओके। तो 7, तो दिस implies 12x minus 7x, 5x is equal to 2100, 1800, 300, ओके। एक कट जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू हो गई 60, ओके। तो अब उसने क्या पूछा था? व्हाट इज द इंक्रीज सेलिंग प्राइस? इंक्रीज सेलिंग प्राइस तो ये वाला है, नया वाला 300 प्लस 2x। तो 300 प्लस 2x इज इक्वल टू 300 प्लस 2 into 60। तो कितना हो गया? 300 प्लस 120, 420, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, 420, ओके। सो ये देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो यश, समझ में आया क्या? स्नेहल?
सर एक बार वो आपने जो अज्यूम किया ना, जैसे 300 प्लस एक्स और 300 प्लस 2x, वो एक बार सर वापस बताओ। देखिए कॉस्ट प्राइस मेरा 300 निकला, ये समझ में आया कैसे निकला? यस डिड यू सर। अंडरस्टैंड दिस पार्ट? यस सर, 400 उस पे 33.33%, उसमें से हमें कॉस्ट प्राइस 300 मिला सर। करेक्ट, हाँ वो वाले इंफॉर्मेशन से, है ना? तो यस। मतलब फ्लो ऐसा होता है, कॉस्ट के ऊपर 33.33 तब जाके 400 बन रहा है। 33.33 का मतलब होता है 1/3। तो दिख रहा है ना कि यस। 300 का 1/3 100 होगा और 400 बना है वो, तो मतलब 300 इज द कॉस्ट, ठीक है। तो नमन देखिए, सबसे पहले तो 300 हो गया मेरा कॉस्ट पहले, ठीक है। और मैंने मान लिया x रुपीज का प्रॉफिट है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 300 प्लस एक्स, ये पहले था, ठीक है। ओके। अभी कॉस्ट तो 300 ही रहेगा। इस बार प्रॉफिट बोला है डबल हो गया है, तो मैंने 300 प्लस 2x कर दिया, x का 2x हो गया, है ना? हाँ। अब ये जो नया वाला जो सेलिंग है, वो पुराने सेलिंग और नया सेलिंग में क्या रिलेशन है? पुराना सेलिंग को 16.66% इंक्रीज किए तो नया सेलिंग बना, ओके। तो 16.66 इंक्रीज करने का मतलब है कि अपना 116.66 हो जाना, एक ही बात है। मैं ओ 16.66 निकालूंगा फिर उसमें ऐड करूंगा, तो बेटर है डायरेक्टली मैं 116.66 निकाल दूंगा, एक ही बात है, ओके। ठीक है। हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 10 रुपए है, ठीक है, और मैं बोलूं कि 50% मैंने इंक्रीज किया, तो नया क्या हो गया? तो आप 10 का 50 निकालोगे 5, फिर दोनों को ऐड करोगे 15। तो उससे बेटर है डायरेक्ट 150% निकालो 10 का, 150% तो भी 50 निकलेगा, करेक्ट ना? हाँ तो हाँ सर। मैंने इस चीज को डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है, कि 116.66%। अब मैंने अपना इक्वेशन बना दिया, 300 प्लस एक्स विच वॉज द अर्लियर सेलिंग प्राइस गॉट इंक्रीज्ड एंड बिकेम न्यू वन by multiplying 116.66% is equal to the new selling price 300 plus 2x, करेक्ट ना? अब देखो, अगर आप परसेंटेज थोड़ा बहुत समझ रहे हो तो 116.66 को देख के ही लगता है ये 7/6 है। इसको ब्रेक करने आपको आना चाहिए, सॉल्व भी करोगे यही निकलेगा। और हाँ कुछ सर। क्वेश्चंस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज 7/6 ओनली, ओके। ओके सर। देखिए एक्चुअली ना 16.66 जो है ना 1/6 होता है दोस्त। हाँ तो सर। हाँ, तो 1 प्लस 1/6 जो है ना 7/6 हो जाता है, ठीक है। तो यस सर, 300 समझे। के बाद इसको सॉल्व कर दिया, तो x की वैल्यू मिल गई ना। तो x मेरा था क्या? x मेरा प्रॉफिट था। तो मेरे को क्या चाहिए? 300 प्लस 2x चाहिए एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, है ना? तो 300 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 60 विच इज 420। गॉट इट सर, थैंक हाँ, ओके। यश का क्वेश्चन है, सर स्टार्ट में सीधा 66.67% ऑफ 400 नहीं ले सकते हैं? हम्म, नहीं, यश नहीं ले सकते हैं। समझो, दिस परसेंटेज जो है ना, ये मार्क प्राइस के ऊपर नहीं है। ये जो है, ये परसेंटेज जो है यश, 16.66, ये सेलिंग के ऊपर का चेंज है, ओके। यू कैन नॉट टेक 66.67। सर वो और 33.33 की बात कर रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग सेटिंग द सेट प्राइस 33.33। अच्छा, वो निकालने के लिए, हाँ हाँ तो हाँ, मतलब 33 यस इंक्रीज यस कर यस 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 यस, ऑफ कोर्स यू कैन टेक 66.67 इज इक्वल टू 400, यही ना? बट देन नहीं उसमें टू नहीं 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 आता है। नहीं 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 ले सकते हैं, वो नहीं ले सकते हैं। देखो, फ्लो फ्लो समझो यश, फ्लो समझो। देखो, कॉस्ट के ऊपर 33.33% इंक्रीज हुआ तब मार्क बना, ठीक है। तो आप कैसे ले सकते हो इसको? आप इस तरह से लिख ले सकते हो कि कॉस्ट प्राइस इंटू 133.33% इज इक्वल टू मार्क प्राइस, ओके यश, ऐसे ले सकते हैं।
आप तो बोलोगे कि सर मेरा ये 400 है, इसका मैं 60, इसका परसेंटेज ले ही नहीं सकते हो, ये सीपी के ऊपर परसेंटेज होता है तब जाके ये बनता है। दिस इज द फ्लो। ओके, ओके सर। ठीक है। ओके, सो एनीबडी इज हैविंग डाउट, बताओ, तो वी शैल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बस कंफर्म कर रही हूँ, जो 300 प्लस एक्स जो आपने फर्स्ट रो में लिया है, दैट इज हम्म, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट, करेक्ट? एंड दैट इज द सेकेंड रो में सेलिंग। 300 प्लस 2x जो अराइव होता है, दैट इज द अमाउंट नो नो नो, आफ्टर द प्रॉफिट। दैट इज, नो नो, सी, दिस इज सेलिंग। आप SICI भूल जाओ, अभी दिया, ओके। अभी प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाओ, ठीक है। तो पहले सेलिंग देखो, मेरा कॉस्ट है 300, ओके, करेक्ट। और X रुपीस अज्यूम किया प्रॉफिट, तो सेलिंग क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। करेक्ट। तो 300 प्लस एक्स हुआ, दिस इज द फर्स्ट केस, ओके। उसके बाद ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, जैसे मार्क प्राइस चेंज किया, सेलिंग प्राइस चेंज किया, तो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दिया बाय 16.66। तो जो नया सेलिंग प्राइस है ना, वो ऐसा बना जिससे प्रॉफिट डबल हो गया। तो पहले प्रॉफिट ओके। कितना था, एक्स, तो अभी प्रॉफिट कितना होगा, 2x। एक्स। तो 300 + 2x हो जाएगा ना ये। हम्म। ये भी इधर से ही पहुंचा है और ये भी इधर से ही पहुंचा है। ये पहला सेलिंग प्राइस था, ये दूसरा सेलिंग प्राइस है आफ्टर द करेक्ट। चेंज। एंड देयर इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू सेलिंग प्राइस। फर्स्ट सेलिंग प्राइस का 16.66 इंक्रीमेंट किया, तब नया वाला सेलिंग प्राइस बना। दैट इज द क्वेश्चन। करेक्ट। जस्ट इंस्टेड ऑफ हमने 16.66, क्योंकि हम पूरा लाइक एक्स पता नहीं है, तो वी जस्ट, हाँ हाँ, देखो 16.66 निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे 300 + x। हाँ, तो तो बस शॉर्ट में, हाँ। हाँ, डायरेक्ट 116.66 निकालेंगे ना। ओके, करेक्ट सर, हाँ, समझो। ठीक है। सर इसका एक ट्रिक ये भी था कि मतलब जो 16.66 है 1/6 होता है, राइट? हाँ हाँ, तो समझ 6 गया से मैं। बढ़कर 7 हुआ और 7 का जो मल्टीपल है वही आंसर है। ठीक है, बट क्वेश्चन समझ बनाने तो आना चाहिए। अभी हम लोग हाँ हाँ आंसर से हाँ, ज्यादा वो तो, डिपेंड है कि वो सर मैं हमें। ट्रैफिक में था इसलिए मैंने भी बस माइंड में ही बनाया, उसी लिए जितने वरना मैं भी बनाता लाइन से, पर लंबा क्वेश्चन था ये। हाँ, मैंने जो आपको मेथड बताया ना, दिस इज द इजीएस्ट वन, ओके। यस। और दिस सम इज फ्रॉम सर्वेश शर्मा सर्स बुक, ओके। तो आप उनका सॉल्यूशन देखेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ओके। तो एनीवे, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, ठीक है, बट थोड़ा टाइम होने दीजिए, देन वी विल सी दोस थिंग्स आल्सो, ओके। अभी अभी लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, एल्स वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ओके। सॉल्व। तो इजी मिल गया। शिवा, एक करेक्शन है, आप जो बोले अभी थोड़ी देर पहले उसके लिए। सो कैन यू हियर मी?
यस सर, जी बोलिए सर। हाँ, एक करेक्शन ये है कि आपने बोला ना 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का नहीं होना चाहिए, 6 का होना चाहिए। सर इंक्रीज वाला पूछा था शायद, तो इसलिए मैंने बोला। हाँ हाँ, तो इंक्रीज वाला ये है ना मेरा, ये पोर्शन है ना इंक्रीज वाला, दिस इज द हाँ सर, इंक्रीज वन। तो ये राइट 6 से राइट। कटना चाहिए, तो मल्टीपल शुड बी ऑफ 6, नीदर ऑफ 7। ओके ओके सर। और 7 का भी होना चाहिए, आप देखो तो मतलब 7 एक फैक्टर है ना, मतलब राइट 6 से भी राइट। डिविजिबल होना चाहिए, 7 से भी होना चाहिए। ऑफ एक्चुअली कोर्स 7 से होता करता है ना। मैं कंफ्यूज किस में हुआ सर, जैसे 1/6 होता है राइट, तो वो 6 से हम्म, 7 होता, ओरिजिनल 6 था और बढ़ा हुआ 7 था, तो मुझे लगा 7 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ, अगर 7 का है और 6 का नहीं है तो नहीं होगा दोस्त, हाँ राइट समझ रहे हो, राइट सर। ये भी जी ये भी सर जी। हटना चाहिए ना। हाँ, बट योर अप्रोच इज गुड, ओके, थैंक्स। ठीक है। हाँ, सो ये वाला क्वेश्चन तो काफी इजी मिल गया सबको। दिया, बताओ क्या किया, व्हाट डिड यू डू? सर पता नहीं, पर मैंने पहले कॉस्ट प्राइस निकाला एंड जो मेरे को थ्री मैं फिफ्टी आया। मेरे को ना परसेंटेज में बताओ, ठीक है। बोल रहा है बाय सेलिंग अ रिस्ट वॉच एट ₹405 हम्म। incurs a loss of 10%, इसका मतलब दिस इज 90% ना, करेक्ट, 100% 90%। इज प्रॉफिट, 100% इज कॉस्ट, बराबर ना, एंड करेक्ट, टेन यस। परसेंट लॉस, तो इसका मतलब 90% की वैल्यू कितनी है, 405। 425, हाँ। अब बोल रहा है व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट इफ ही सेल्स द सेम वॉच एट 465, तो 465 कितना परसेंट होगा, पहले ये देख लो क्वेश्चन मार्क, हम्म। ये निकालेंगे क्रॉस करके, तो दिस हाँ। क्वेश्चन मार्क विल बी 90 इंटू 465 अपॉन 405, है ना। हम्म। तो कट कर दें थोड़ा, ओके, 5 से कट करते हैं, 5 से 18 टाइम्स, 5 से 8 और 1, 81, ओके। 2 and 9। और 9 से कट कर देते हैं 2 ना, हाँ। 9, 6 5 11 4 15, 3 से कट होगा, 3 1 5 1 5 5, 5। अब नहीं कट होगा, 12। हाँ, अब नहीं। 310/3 कितना हो गया, 103.33, है ना। हाँ ये सर। ये इधर परसेंटेज में था, तो ये भी तो परसेंटेज में ही होगा ना। करेक्ट। अब बताओ, ये तो 100 से थ्री ज्यादा हो गया पॉइंट ना, हाँ, तो कितना थ्री ज्यादा हो पॉइंट गया, थ्री थ्री इज द excess which is प्रॉफिट, profit. प्रॉफिट, यस, करेक्ट ना। Yes sir. ओके, सो आसान था ये, दिया है ना, जस्ट हाँ। वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लो ऑफ परसेंटेज। Yes sir. ओके, ठीक है, दिया, ओके। सारिशा बताओ क्या किया, बताओ। कुणाल व्हाट आर यू डूइंग, अथर्व कुछ बोल नहीं रहे हैं आप। नहीं सर, मैंने बहुत लंबा अप्रोच ले लिया, तो उसमें वो थोड़ा पॉइंट्स में ज्यादा ये हो गया। ये आपने जो बताया वो इजियर मेथड था, 100% कंसिडर करके। तो अथर्व, मैं जो सेशन ले रहा हूँ उसको रिवाइज कर रहे हो आप? हाँ सर, एक्चुअली मैंने टाइम एंड वर्क वापस स्टार्ट किया, बट प्रॉफिट एंड लॉस सर इतना हुआ नहीं। मतलब मैंने लेक्चर्स देखा, बीच में एक मिस किया था सर इसके। नहीं, तो मेरे साथ साथ चलिए, जो छूट गया है ना, आई कवर इट अगेन, ओके, बट ओके यू सर। गो अलोंग विथ मी, ओके। उससे क्या होगा ना कि आपका वो टॉपिक तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यस और जो सर, छूट यस। गया है तो लेट इट गो, ओके, आई एम देयर ना, आई विल हेल्प यू, ओके। तो अभी क्या करना सब लोग, कि जितना टाइम मिला है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का जम के क्वेश्चंस बनाना, जैसे मैं गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आप खुद से बनाओगे ना, तो मैं अच्छे सम्स ले पाऊंगा, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सॉल्व इट।
सो बताओ आंसर क्या होगा। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्नेहल? सो भाग्यश्री, आर यू गेटिंग इट? भाग्यश्री, आपको समझ में आ रहा है? यस सर, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। हाँ, एक्चुअली मैं मैं समझ न्यू गया। हूँ। हाँ, मैं समझ गया। नो, नो वरीज भाग्यश्री, इसका एक दो सेशन मैंने बेसिक लिया है, उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बस ठीक इसका है एक या सर। दो और सेशन लेने दो, ठीक है। और आपको वापस से ये कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ सर। ओके, बट स्टिल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके, ये आसान ही है। ओके, तो धीरे धीरे समझना समझना और कोशिश करना, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अथर्व क्या किया आपने बताओ? सर मैंने 100% मतलब जो क्वेश्चन से समझा सर वो कि 100% मिल्क था उसमें और 20% वाटर मिक्स हुआ। किधर है 20%? 10% वाटर इन प्योर मिल्क बट अगेन सर वापस 10% और मिक्स होता है। ओ, एक्चुअली जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, तो मेरे से एक मिस्टेक हो गया है कि ऑप्शन मैंने चेंज नहीं किया है, ओके। इसलिए शायद आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ऑप्शन चेंज कर दे रहा हूँ। माय मिस्टेक, क्रॉस दिस ऑप्शन, ओके। देर इज द टाइपो एरर, ओके। ये है 11.11%, उसके बाद है 20% बी, उसके बाद सी है 21% और डी है 12.1%, ओके। सो आई एम सॉरी, ओके, ये क्वेश्चंस का ऑप्शंस मिस्टेक था। अभी तो सब लोग फटाफट बता दोगे, है ना? सो ओके, दिया आप बताओ। हाँ सर, मैंने कॉस्ट प्राइस इंटू 1+1/10 इंटू 1+1/10 करके सेलिंग प्राइस आया 121, एंड देन 21 का प्रॉफिट था तो करेक्ट। 1। मान लो भाई कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, ठीक है। तो 10% वाटर मिला दिया तो अब 110 हो गया। फिर उसके बाद और 10% मिला दिया तो 11 रुपीज, और 11 ऐड हो गया तो 121 हो गया। तब 100 का सामान उसका 121 का बन गया, तो प्रॉफिट हो गया ना कितने का? 21 का। कितने पे? आउट ऑफ 100 पे। 100 का डील था ना, तो इसका मतलब 21% का प्रॉफिट। दैट इज द आंसर, है ना? सो इट वॉज वेरी सिंपल। ओके अथर्व, डिड यू गेट इट? ये सर सर मेरा आया था बट वो ऑप्शंस देख के मैं ढूंढ रहा था प्रॉफिट लॉस किधर है इसमें। नहीं, सब लोग ढूंढ रहे थे, आपके बोलने पे ही मैंने देखा कि ये तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक यस। है। थैंक यू अथर्व। ओके, दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व इट।
नमन क्वेश्चन थोड़ा समझा दो। ओके नमन, एक बार आप खुद से पहले समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे। So Kunal is saying 132. Okay. Snehal 132. Dia 192. Okay. So और लोग बताओ क्या आएगा आंसर, बताओ। अथर्व 192। ओके। सो दिया कैसे आया 192 बताओ। हाउ डिड यू गेट इट? तो पहले तो मैंने ट्रायल एंड एरर से परसेंटेज प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस को डिराइव किया, which was 60, like percentage profit was 60, so was the cost price. ओके। So when the percentage profit was 60, the selling price was 96. So now when the percentage profit is twice, which is 120%, so selling price becomes 192. So it should be 132 ना। कैलकुलेट करके देखो एक बार, लॉजिक 100% करेक्ट है आपका। अच्छा, एक सेकेंड। नहीं सर, मतलब लाइक मैंने 60 इंटू 120 इंटू 96 अपॉन 60, तो 60 टू जा 120 एंड देन 2 चलो इंटू ठीक है, 96 इज 192. कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सीपी मान लो एक्स है, तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना है, x%, ठीक है। तो यस, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, x प्लस x का x%, है ना, करेक्ट एंड विच इज इक्वल टू 96। ओके, करेक्ट। तो दिस इज गोइंग टू बी, ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब 100x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9600। 9600. तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 9600 इज इक्वल टू 0। Zero. तो x के लिए क्या आएगा वैल्यू यहाँ पे, सर 60 और 160 आ रहा था। 60 और 160 आ रहा है, सही बोल रहे हो आप, करेक्ट। इसको ब्रेक करेंगे ना, तो 160x माइनस 60x 9600 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स प्लस 160 माइनस 60 इंटू एक्स प्लस 160, तो यहाँ से x माइनस 60 और x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव देगा ये। तो सीपी मेरा हो गया 60 और प्रॉफिट परसेंट भी हो गया 60%। अब न्यू प्रॉफिट परसेंट जो मेरा होगा ना, न्यू प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो डबल हो जाएगा, मतलब 120%, ठीक है। तो
प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 60 का 120%, 120/100, 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 12,672 रुपीज। तो न्यू एसपी क्या हो जाएगा, न्यू एसपी हो जाएगा 60 इज द कॉस्ट और न्यू प्रॉफिट इज 72। ओके, Okay. सो तो विच इज 132, दैट इज द आंसर। ओके, सो So I just 132 took 120 as it is. मैंने उसका परसेंटेज निकालोगे ना, वो 60 का है। हाँ, okay. If he sells it as at twice the percentage profit of its previous, हाँ वो off तो multiply करना ही था पहले वाले से, करेक्ट। है ना। ठीक है, हाँ तो देखो ये क्वेश्चन आपको आ रहा था, लेकिन ऑप्शन ऐसा था कि आपका ABCD रॉन्ग हो गया, है ना। हाँ हाँ। बी बी केयरफुल। ओके, ओके, तो ये इजी सम था, ठीक है। ओके, सो अथर्व, डिड यू गेट इट, डिड यू अंडरस्टैंड इट? Yes, sir, got it. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, सॉल्व। सो शिवा 20, दिया 20, अथर्व 20। ओके, ओके, स्नेहल आया आंसर आपको? नमन, आर यू गेटिंग इट? भाग्यश्री बताओ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? तो फ्लो अपना कैसा होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वहां पे कुछ बढ़ के मार्क प्राइस बनता है, इधर डिस्काउंट होता है, फिर ये सेलिंग प्राइस बनता है, और इस तरह से प्रॉफिट और लॉस होता है, करेक्ट ना। ये फ्लो है अपना। तो कोई मुझे हेल्प करो इसको सॉल्व करने के लिए, हु वांट्स टू हेल्प? ओके अथर्व, आप कीजिए, हेल्प कीजिए।
अथर्व बताओ। और सर जस्ट मैं थोड़ा डिस्टरबेंस है सर, मैं 1 मिनट में। ओके ओके। सर आई सो कैन हेल्प इंस्टेड चाहिए तो। ठीक है दिया, आप सीख गया, मैं समझ गया आप सीख गए। नहीं बताओ सर, मेरा दिया। तरीका बहुत कॉन्वोल्यूटेड है, तो मैं आपका ही देखना चाहूंगी टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है, आई कैन अच्छा आप बताओ, डू मैं इट विथ आपको यू। बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ। ओके। क्या किया आपने बताओ। ओके, तो मैंने पहले 100 में से 32 माइनस किया, तो आई गॉट द डिस्काउंट विच वाज 68, सो 12% रुको ऑफ रुको 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 बच्चा, ठीक है 100 किसको अज्यूम किया आपने। कॉस्ट मार्क्ड प्राइस को। तो मार्क्ड प्राइस को 100 किया मान लेते हैं, तो 32% जो है ना, हाँ आफ्टर गिविंग डिस्काउंट 12% है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगता है, ठीक है। हाँ। प्रॉफिट तो कॉस्ट के ऊपर लगता है। तो क्या करो दिया कि इसको 100 बनाओ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, ओके। हाँ कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 100 है, ठीक है, तो 32% का प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग 132 हो गया, करेक्ट ना। करेक्ट, हाँ। और इसमें क्या हुआ है, इस प्रोसेस में 12% का डिस्काउंट गया है, ये 12% डिस्काउंट हुआ है। ओके। करेक्ट, हाँ। तो मार्क प्राइस यहाँ से निकल जाएगा ना। हम्म। Okay. अगर मार्क प्राइस यहाँ से निकल जाएगा, करेक्ट ना। तो मार्क प्राइस अब अज्यूम करो, मतलब वापस से, कि अगर 100 मेरा मार्क प्राइस है तो उस पर डिस्काउंट 12 गया। अगर 100 मेरा 100% मार्क प्राइस होता है ना, अभी करेक्ट। इसी फ्लो को लेना है, अभी बाकी सब भूल जाना है, इसी को लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस मतलब 100%, करेक्ट ना। डिस्काउंट है 12, तो दिस इज 88% इज परसेंट इक्वल टू वन सेलिंग। थर्टी टू हाँ। Yes, so 100% is equal to what? Question mark. So this question mark is equal to 100 into 132 by 88. 4 से कट कर देते हैं, ये 25, ये 22, 6 टाइम्स में कट हो जाएगा ये। ओके, तो ये हो गया 150, ठीक है। हाँ। तो एक्चुअल में मार्क प्राइस मेरा मिल गया 150। 150 इस पे ओके, 20%। अब न्यू न्यू है ना। हम्म। तो कस्टमर ने क्या किया, ओनली 20% डिस्काउंट एक्सेप्ट किया, नहीं बढ़ाया डिस्काउंट। करेक्ट। ओनली क्यों लिखेंगे भाई, ज्यादा ले लिया उसने। न्यू डिस्काउंट इज 20%, तो किसके ऊपर मिलेगा, मार्क प्राइस के ऊपर मिलेगा ना। 150 पे, हाँ। हाँ 20% ऑफ 150 पे, विच इज 30 रुपीज ना। करेक्ट, या 1/5 of 50, हाँ। हाँ तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 150 वन माइनस 30, वन कितना हो ट्वेंटी जाएगा, 120। 120। तो पहले सेलिंग प्राइस था मेरा कितना, 130, 132, और एंड अब सेलिंग प्राइस हो गया 120। 20। ओके, तो नया प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, 100 रुपए का सामान है, 120 रुपए में बेच रहा है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 20% का। तो न्यू प्रॉफिट इज 20%, करेक्ट ना। यस यस यस। तो फ्लो ये था कि हमें सीपी मानना दिया, ओके, तो फ्लो सही जाएगा, क्योंकि यू कैन नॉट लाइक कनेक्ट विथ सेलिंग प्राइस, नहीं मार्क प्राइस के ऊपर आप 32% नहीं ले सकते हो, प्रॉफिट है वो कॉस्ट के ऊपर होगा। हाँ सर। हाँ, हाँ somehow I clearly did solve it गलत वे में, बस आंसर somehow 20 आ गया, but this gives it। हम्म। ओके सो कुणाल, डिड यू अंडरस्टैंड इट, समझ में आया कुणाल। ओके ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ओके। 2 क्वेश्चन है और फटाफट बना लो। I asked the shopkeeper the price of a wristwatch. I found that I had just the required sum of money.
किसको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत है बताओ। हेलो सर, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग। हाँ हाँ सर, ज्वाइन कर लीजिए। हाँ हाँ, गिव मी 5 मिनट्स सर। ओके, 2 to 5 minutes। ओके हाँ। सो व्हाट इज द आंसर बताओ। 2820। ओके, सो डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? देखो भाई, ठीक है, 25% की वैल्यू दी गई है 940। 25% इज 940। तो आपको निकालना है प्राइस ऑफ द वॉच, बट आफ्टर डिस्काउंट ना, डिस्काउंट भी तो मिला है 25%, तो आपको 75% ही निकालना है। ये कितना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2820। दैट इज द आंसर। आपको 100% नहीं निकालना है, 100% तो एक्चुअल प्राइस था, उस पर -25% होगा ना, दैट विल बी द प्राइस ना, जो आपको शॉप से ऑफर मिला है, ठीक है, तो आपने पे किया है। ओके, सो चलो एक क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप सॉल्व करना, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, you solve it at home your own, okay, and we shall connect again day after tomorrow. We will solve PYQs of profit and loss, okay, and नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो, माय क्लास विल बी देयर, ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, चलो फिर, ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू। हाँ, ओके।